विस्तार से। और सबसे पहले बात जहरीली जबान की। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की भड़काऊ तकरीर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, मौलाना मदनी ने यहां तक कह दिया कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तक जिहाद होगा। सुनिए मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान। जिन्होंने होगा तब तब जिहाद होगा। बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी। असद मदनी, ये जो तुम्हारा मद था, घमंड था, इसको थोड़ा तोड़ दो। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी किस जुल्म की बात कर रहे हैं? क्या 3 तलाक का फैसला गलत था? क्या राम मंदिर का फैसला गलत था? क्या वक्फ कानून में कोई झोल था? या फिर भड़काऊ बयान से मुस्लिम समाज में आक्रोश फैलाना ही मकसद है? आखिर मौलाना महमूद मदनी देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब कोई विवाद हुआ, देश की अदालतों ने न्याय किया, फिर मदनी के साथ ऐसा कौन सा अन्याय हो गया? सबसे पहले आपको मदनी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें जहरीली और भड़काऊ बोली है, और फिर बताएंगे मदनी जिहाद वाली बोली क्यों बोल रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिस देश में रहते हैं, जहां विचारों की आजादी है, वहां क्यों जहर घोला जा रहा है? हिंदू और मुसलमान के नाम पर मदनी कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं? इस मौलाना ने न सिर्फ संपूर्ण भारत के मुसलमान और खासकर युवाओं को जिस तरह से जिहाद के लिए उकसाया है, आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास किया है। हमारे मुल्क के दस्तूर में हर एक को अपने अकीदे के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है, तो पैट्रियोटिज्म भी, मुल्क से ताल्लुक का इजहार भी अपने अपने अकीदे के मुताबिक लोग करेंगे। कोई ख़ास स्लोगन, कोई ख़ास गाना, यही पूरे मुल्क पे थोपने की कोशिश और हर एक से ये कहना कि आप यही गाना गाएंगे, इसी से आपका पैट्रियोटिज्म जाहिर होगा, जाहिर है कि इसको कोई भी रैशनल नहीं समझ सकता। रायसेन के दरिंदे सलमान को फांसी देने की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सलमान के पुतले को फांसी पर लटकाया और फांसी दो के नारे लगाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे इंसान को जीने का अधिकार नहीं है। उधर आरोपी सलमान को भोपाल में पनाह देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और ये मांग हिंदू संगठन ने की है। हिंदू संगठन ने पुलिस को सलमान को पनाह देने वालों के नाम सहित आवेदन भी सौंपा है। बताया गया कि वसीम रिश्ते में सलमान का जीजा लगता है। बेबी, सनम समेत ये जो तीनों लोग हैं, ये साईं बोर्ड मीरा मंदिर भोपाल इलाके के रहने वाले हैं।
बेबी नाम की जो महिला है उसने आरोपी को छिपाने में मदद की थी। एसीपी हबीबगंज को सौंपे गए आवेदन में आरोपी सलमान को पनाह दिलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। रायसेन की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन उसके खिलाफ आक्रोश अभी भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के तमाम जो लोग हैं सांकेतिक तौर पर फांसी देने की मांग जो है कर रहे हैं और यहाँ पर उसके पुतले को यहाँ पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और कुछ लोग जो है हमारे साथ उनसे बात करने की बात करेंगे। मुजाहिद जी, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कल शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से आपने एक हफ्ते का पूरा घटनाक्रम देखा, पुलिस परेशान, पुलिस के प्रशासन परेशान, पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस परेशान। जिस तरीके से इस दरिंदगी ने आज मुसलमान समाज का नाम खराब करा है, आज हमने यहाँ पर इसको जो फांसी दी है, हमारे शरीयत के कानून में इसको फांसी की प्रावधान है, लेकिन इस देश का कानून, हम इस देश के कानून का सम्मान करते हैं, हम इस देश के कानून में बंधे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम समाज, नया भोपाल का मुस्लिम समाज आज ये मांग करी है कि ऐसे दुष्कर्मी को और ऐसे व्यक्ति को तत्काल से खुलेआम फांसी देना चाहिए। ना तो हम इसके साथ हैं, ना हमारा कोई धर्मगुरु इसके साथ है, ना मुस्लिम समाज साथ है, और जो भी इसका साथ देगा उसके साथ भी यही बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि ये मैसेज देने से आज हम ये बताना चाहते हैं, हमारे कुरान में, हमारी हदीस में, हमारी किताबों में, हमारे धर्मगुरु में दुष्कर्मी को और गलत काम करने वालों को कोई स्थान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और सांकेतिक तौर पर सलमान को फांसी दी और कहा है कि कुरान में और शरीयत में भी इस बात का जिक्र है कि जो भी गलत काम करता है उसको फांसी की सजा मिलनी। और अगली खबर है सीधी से, जहां लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने लड़की को जंगल ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिंडौरी में भी नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई और गांव के ही 2 युवकों पर रेप करने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये जो आरोपी है इन्हें पकड़ लिया गया है। तो 2 मामले, एक डिंडौरी से और एक सीधी से, दोनों ही जगहों पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 आरोपी सीधी से अरेस्ट किए गए हैं और डिंडौरी में भी परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। अब बात करेंगे आईएएस संतोष वर्मा की। इन्हें लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया है और आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर जुलूस भी निकाला। इतना ही नहीं, जूते चप्पल की माला भी पहनाई गई। एनएसयूआई ने संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ राजधानी भोपाल में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और एक बार फिर भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि गधे पर पुतला रखकर विरोध किया जा रहा है। यह अनोखा विरोध प्रदर्शन संतोष वर्मा के खिलाफ है और जो पुतला गधे पर बैठाया गया है वो आईएएस संतोष वर्मा का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया था जो देश की ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आरक्षण को लेकर उन्होंने जो एक पूरा बयान दिया था, उसका लगातार जो